पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। पापा देखो, उस बगीचे में कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। हाँ बेटा, लेकिन वहाँ देखो, बगीचे के पास जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर क्या लिखा हुआ है, पढ़कर बताओ। फूल तोड़ना मना है। तो बताओ, मीना और उसके पापा ने एक दूसरे की बात कैसे समझी? बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर। इसी तरह अपने विचारों का आदान प्रदान करना भाषा कहलाता है। संकेतों के माध्यम से हम अपनी बात कहते हैं। पशु पक्षी भी अपनी बात कहने के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं। हम भी अपनी बात कहने के लिए इशारों और संकेतों का प्रयोग करते हैं, जैसे होठ पर उंगली रखकर चुप रहने का संकेत। यह सांकेतिक भाषा है। इस प्रकार संकेत की भाषा को हम भाषा के रूप में शामिल नहीं करते हैं। भाषा में हम केवल अपनी बात को बोलकर या लिखकर ही शामिल करते हैं। अपनी बात बोलकर या लिखकर कहना ही भाषा है। परिभाषा के अनुसार भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा का सांकेतिक रूप व्याकरण का विषय नहीं है, अतः भाषा के 2 ही रूप हैं। मौखिक भाषा। आज तुम खाने में क्या लेकर आई हो? आज मैं खाने में कुछ फल और दाल रोटी लाई हूँ। रेखा और मानसी ने बोलकर और सुनकर एक दूसरे की बात समझी। इस प्रकार बोलकर और सुनकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना ही मौखिक भाषा है। लिखित भाषा। राजेश बेटा, तुम क्या कर रहे हो? पापा, यह देखो, मैंने एक कविता लिखी है। वाह, बहुत सुंदर कविता है। राजेश ने लिखकर कविता बताई। पापा ने पढ़कर उसे समझा। यह भाषा का लिखित रूप है। सभी भाषाओं को लिखने पढ़ने के लिए वर्णों के रूप में कुछ चिन्ह होते हैं। इन्हीं चिन्हों के द्वारा हम अपनी बात लिखकर बताते हैं। इन चिन्हों को लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। भाषा, लिपि। हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, देवनागरी, कश्मीरी, शारदा, पंजाबी, गुरमुखी, अंग्रेजी, रोमन। व्याकरण। व्याकरण हमें भाषा का सही प्रयोग करना सिखाता है। भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने, लिखने और बोलने के नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र ही व्याकरण है। जैसे, तुमने मेरे को कॉफी नहीं दी, हम बाजार जा रहा हूँ। पहले वाक्य शुद्ध नहीं है, क्योंकि इसमें व्याकरण के अनुसार बोलने का ढंग सही नहीं है, अर्थात यह अशुद्ध वाक्य है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में भी व्याकरण का सही रूप से प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे, हम बाजार जा रहा हूँ, इसमें व्याकरण के अनुसार बोलने का ढंग सही नहीं है, अर्थात यह अशुद्ध वाक्य है, व्याकरण नहीं है।